नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके प्लांट्स भी हेल्दी होंगे। तो दोस्तों आप सभी के फिर से मुझे लगातार सवाल आ रहे थे, अब फरवरी का महीना आ गया है, अब आगे क्या? अब हमें प्लांट की केयर कैसे करनी है? क्या हम कोई प्लांट रिपोर्ट कर सकते हैं? क्या हम प्लांट को खाद दे सकते हैं? क्या हम अपने समर वाले जो प्लांट हैं उन्हीं में से अगर कोई प्लांट हमें पसंद है तो क्या हम उसकी कटिंग लगा सकते हैं? तो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। यहाँ पे मैं आपको गार्डनिंग से रिलेटेड टिप्स देते रहती हूँ और साथ ही साथ अपना गार्डनिंग का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फरवरी के टाइम पे आपको कौन कौन से ऐसे जरूरी काम है जो आपको अपने गार्डन में कर लेने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला काम जो आपको अपने गार्डन में कर लेना है, अगर आपके गार्डन में सर्दियों के कुछ फूल अभी भी खिल रहे हैं तो उन फूलों को अभी आप धूप वाली जगह से हटा के बिल्कुल छांव में कर दीजिए, क्योंकि जो सर्दियों के हमारे पौधे हैं अब उनका टाइम आ रहा है डोरमेंसी का, और जो हमारे गर्मियों के पौधे हैं जो अपना डोरमेंसी पीरियड खत्म कर चुके हैं और अब उनका टाइम आ रहा है फूल देने का। तो इसीलिए आपके जो भी सर्दियों के पौधे हैं उन्हें आप अभी कटाई छटाई कर दीजिए। जैसे कि गुलदाउदी के पौधे, अब गुलदाउदी ने आपका फूल देना बंद कर दिया होगा। अगर आपके भी कुछ गुलदाउदी के पौधों में इसी तरह से फूल अभी आ रहे हैं तो इन फूलों को आपको कुछ नहीं करना है, इन्हें ऐसे ही रहने दीजिए और इन्हें बस आपको छाया वाली जगह पे रख देना है ताकि इनकी रंगत इसी तरह से बनी रहे। बाकी जो गुलदाउदी के पौधे आपके फूल देना बंद कर चुके हैं और जिनके फ्लावर अब स्पेंट हो गए हैं तो सबसे पहले आपको इन सारे फ्लावर को कट कर देना है ताकि आपका पौधा अगले साल के लिए भी अच्छे से सुरक्षित रहे। तो सारे फूल काट दीजिए, हो सके तो आप थोड़ा बहुत गुलदाउदी की प्रूनिंग भी कर दीजिए। प्रूनिंग करने के बाद दोस्तों आपको गुलदाउदी के पौधे को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे आधे दिन की धूप और आधे दिन की छाव रहे, या तो आप ऐसी जगह पे भी आप गुलदाउदी को रख सकते हैं जहाँ पे पूरे दिन की छाव रहे, क्योंकि गर्मियों में हमें गुलदाउदी को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और मुझे फिर लगातार बहुत सारे लोग पूछते भी हैं आपकी गुलदाउदी इतने लंबे टाइम से आपके गार्डन में है तो ये कैसे है? इसका राज यही है, बस जैसे ही सर्दियों का मौसम खत्म होता है मैं इस तरह से गुलदाउदी की प्रूनिंग कर देती हूँ और इसे बिल्कुल ऐसी जगह रख देती हूँ जहाँ पे छाव आती हो। अब आपको इसको बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना है दोस्तों, क्योंकि इसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। ये सर्दी में चलने वाला पौधा है तो इसे छाव में रख दीजिए और डेली डेली इसे पानी दीजिए। पानी आपको पानी का इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आपकी गुलदाउदी बचेगी। दोस्तों आप चाहो तो इन गुलदाउदी के फूलों से इनके बीज भी कलेक्ट कर सकते हो इस मौसम में, क्योंकि जब हमें अक्टूबर के टाइम पे गुलदाउदी को लगाना होता है उस टाइम पे फिर हम इधर से उधर भटकते हैं, तो इससे अच्छा इन्हीं फूलों से आप बीज निकालिए और इन्हें बिल्कुल स्टोर करके रख दीजिए ताकि अक्टूबर आने पर आप इन्हें दोबारा से ग्रो कर लो। ठीक ऐसा ही आपको अगर आपके गार्डन में मुर्गा लगा है तो मुर्गे प्लांट की भी पूरी कटिंग कर दीजिए और उसके बीजों को भी अभी स्टोर करके रख लीजिए, क्योंकि ये हमारे सर्दी के पौधे हैं और इन्हें हमें अगले सीजन के लिए इसी तरह से सुरक्षित रखना होता है। तो दोस्तों ये तो होगी हमारे सर्दियों के पौधों की बात। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने गर्मियों के पौधों की, जिनका अभी समय आ रहा है और जिनकी हमें खास केयर करनी है, यानी कि इनका हमें खास अभी ख्याल रखना है। तो इन पौधों के लिए सबसे पहले आपको सारे जितने भी गर्मियों के पौधे हैं उन्हें अच्छे से पानी दे देना है और साथ ही उनकी अच्छे से कटाई छटाई करनी है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे जो गर्मियों के पौधे हैं इनमें हार्मोनल एक्टिविटी काफी तेजी से होती है, यानी इस टाइम पे हमारे पौधे काफी तेजी से बढ़ते हैं। तो इन्हें अगर आप अच्छी खाद दे दोगे और अच्छे से इनकी कटाई छटाई कर दोगे तो आने वाले समय में ये आपको फूलों की कमी बिल्कुल नहीं महसूस होने देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो फरवरी का महीना शुरू हो गया है। फरवरी का महीना मतलब हम प्लांट लवर के लिए नई उमंगे, नई आशाओं का महीना, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम अपने गर्मियों वाले पौधों को खाद देते हैं और उन्हें तैयार करते हैं फूलों के लिए। और साथ ही इसी मौसम में हम बहुत सारे पौधों की कटिंग भी लगाते हैं और साथ ही साथ अपने बहुत सारे प्लांट को खाद भी देते हैं ताकि वो आने वाले मौसम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फरवरी के महीने में आप अपने गार्डन में कौन कौन से नए नए काम कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहला काम, अगर आपके पास भी गर्मियों के खूब सारे फूल हैं और आप चाह रहे हो उन्हें अच्छी खाद देना ताकि वो आने वाले समय में अच्छे फूल दे, तो यही वो महीना होता है जब आपको गर्मियों वाले पौधों में अच्छी खाद डाल देनी है। यानी कि आपको गर्मियों के पौधों की अच्छी प्रूनिंग कर देनी है, साथ ही साथ उन्हें खाद दे देनी है। और आप में से भी बहुत सारे लोग फिर मुझे गर्मियों के टाइम पे सवाल करते हैं, आपके गार्डन में इतने सुंदर फूल कैसे खिले हैं, आपका गुड़हल इतने सुंदर फूल कैसे दे रहा है।
वो इसीलिए ही दे रहा है क्योंकि फरवरी के महीने का मैं बहुत अच्छा सदुपयोग कर लेती हूँ। फरवरी के महीने में मैं अपने सारे जितने भी गर्मियों के पौधे हैं उन्हें अच्छे से खाद डाल देती हूँ और साथ ही उनकी प्रूनिंग भी कर देती हूँ और उनकी गुड़ाई भी कर देती हूँ। अगर इस महीने को आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आप गर्मियों में अपने पौधों से बहुत अच्छे फूल ले सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी गर्मियों के बहुत सारे फ्लावर हैं जैसे कि चंपा, कनेर, गुड़हल, चांदनी, मोगरा, बेला, जूही, कुछ भी इस तरह के अगर आपके प्लांट हैं और अभी तक वो फूल नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि आप सभी भी अब जान के होंगे सर्दियों के टाइम पे ये सारे प्लांट डोरमेंसी में रहते हैं और अब टाइम आ गया है इन्हें खाद देके इन्हें जगाने का। अब इस समय आपको ये सारे पौधों की अच्छे से कटाई छटाई कर देनी है और प्रूनिंग कर देनी है। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई भी पौधे हैं तो ये सारे पौधों को आपको अभी अच्छी खाद दे देनी है। अच्छी खाद देने से आपका पौधा पूरी गर्मी अच्छे फूल देगा और फिर गर्मियों के टाइम पे आपको उसको खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बारी आती है दोस्तों उन पौधों की जो सर्दियों के टाइम पे हमारा साथ छोड़ गए, यानी कि हमारे बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो सर्दी की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। तो यही वो महीना है जब आप उन पौधों को अपने गार्डन में दोबारा ला सकते हो, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप अभी कटिंग से नए पौधे तैयार कर सकते हो। तो अभी आप चंपा, गुड़हल, बेला, जूही, मोगरा किसी की भी कटिंग लगा सकते हो। बहुत आसानी से अभी कटिंग भी लग जाती है और जैसे कि मैंने आपको बताया हार्मोनल एक्टिविटी अभी प्लांट में बहुत ज्यादा रहती है, तो बहुत आसानी से आप कोई भी प्लांट की कटिंग लगा सकते हो। जैसे कि पोर्टुला का ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या अभी हम कोई समर का प्लांट ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी आप कटिंग के साथ साथ बीजों से भी नए पौधे उगा सकते हो। अगर आपको बीज लगाने हैं तो अभी आप सब्जियों के बीज भी लगा सकते हो। धीरे धीरे अगली वीडियो में बताऊंगी कौन सी सब्जियों के बीजों को आपको फरवरी के टाइम पे उगाना है, कौन से फूलों के बीज आपको उगाने हैं। लेकिन अभी मैं बस आपको ये बता रही हूँ, आप बिल्कुल फरवरी के टाइम पे बीज भी उगा सकते हो, सब्जियां भी उगा सकते हो। और आप में से मुझे बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे, क्या हम अभी अपने पौधों की रिपोर्टिंग कर दें? हमारा कोई गमला टूट गया है या हमारा प्लांट अच्छे से सरवाइव नहीं कर रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल यही वो महीना है जिसमें आप पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हो, पौधे को खाद दे सकते हो। अगर आपको कोई गमला बदलना है, जैसे कि कोई गमला आपका रूट बाउंड हो गया है, तो आप गमला भी नया चेंज कर सकते हो और बहुत आसानी से आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। जैसा कि मेरा ये अरेका पाम का गमला है। मेरा अरेका पाम का ये जो पौधा है, ये सर्दी के टाइम पे जब मैंने अपना टेरेस गार्डन शिफ्ट करा था दूसरी जगह, उस टाइम पे इसका गमला टूट गया था। तो सर्दियाँ इतनी ज़्यादा थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अभी ऐसे ही रहने दूँ इसके हाल पे। बस इसे थोड़ा बहुत मैं पानी देती थी। लेकिन अब बिल्कुल टाइम आ गया है इसे अच्छे से रिपोर्टिंग करने का, इसे नया घर देने का। अगर आपके पास भी कोई इस तरह का गमला है या आपका पौधा कोई इस तरह का खराब हो रहा है और आपका मन है कई दिनों से इसे रिपोर्टिंग करने का, तो बिल्कुल फरवरी में आपको ये सारे काम कर देने हैं। आराम से रिपोर्टिंग करिए, उसमें खाद डालिए और उसे बिल्कुल नया चमकदार बनाइए। और दोस्तों अभी आपके बहुत सारे पौधे ऐसे होंगे जो आपको लग रहा होगा सर्दियों के टाइम पे बिल्कुल खराब हो गए हैं और अब तो ये बचेंगे नहीं। तो उनके लिए आपको सिंपल अपने पौधे को स्क्रैच करके देखना है। अगर आपके पौधे को स्क्रैच करने पे उसकी डंडी, उसकी स्टेम अगर हरी है, तो समझ लीजिए आपका पौधा अभी भी सरवाइव कर जाएगा। बस आपको ऊपर की उसकी सूखी ब्रांच, सूखी पत्तियां हटानी है और उसमें भी आपको थोड़ा बहुत खाद डाल देनी है। और अगर गमला टूटा उटा है तो गमले को बदल दीजिए। उसके बाद आप एक नए पौधे को एक नया जीवन दान भी दे सकते हो। दोस्तों अगर आप इस महीने में किसी भी पौधे की कटिंग लगाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कटिंग ले आइए और उसे जल्दी से लगा लीजिए, ताकि वो जल्दी आपके समय आने पे गर्मी में अच्छे फूल दे सके। बस कटिंग को लगाने के बाद आपको थोड़ा बहुत उसे छाया में रखना है। कुछ दिनों बाद आप उसे प्रॉपर सनलाइट में प्लेस कर दीजिएगा, ताकि आपकी कटिंग अच्छा एक मैच्योर प्लांट बन जाए। दोस्तों इस सीजन में अगर आपका कोई ऐसा प्लांट है जो हमेशा हरा भरा रहता है लेकिन फूल नहीं देता है, तो इस तरह के पौधों को भी आपको अभी खाद दे देनी है ताकि वो भी अच्छी ग्रोथ करे। जैसा कि मैंने आपको बताया फरवरी का महीना होता है बसंत ऋतु का महीना। तो दोस्तों फरवरी के टाइम पे बस आपको ये सारे काम जरूर अपने निपटा लेने हैं। फरवरी के पहले हफ्ता में हो सके तो ये सारे कामों को पूरा कर लीजिए, ताकि जैसे जैसे मौसम में बदलाव होते रहें आपका गार्डन रंग बिरंगा खूबसूरत बनता रहे। अब दोस्तों आपको एक बात का और बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे जैसे गर्मियां पास आ रही हैं आप देखोगे आपके पौधों को फ्रीक्वेंटली पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब गमले की मिट्टी थोड़ा सूखने लग गई होगी तो आप पौधों को डेली डेली पानी देना शुरू कर दीजिए।
जैसे कि आपके गुलाब के पौधे भी अब ज़्यादा पानी मांग रहे होंगे, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं और गुलाब का पौधा हमारा सर्दियों का पौधा है, या आपके बाकी जो भी पौधे हैं जैसे गुड़हल, चंपा, कनेर, इन सारे पौधों को भी आप डेली डेली अब पानी दीजिए। अगर आप इन्हें पानी देंगे तभी आपका पौधा मिट्टी से खाद और ज़रूरी पोषक तत्व लेगा। तो पानी का बहुत ही ज़्यादा आपको अभी ध्यान रखना है। रोज़-रोज़ पौधों को पानी दीजिए, क्योंकि गर्मी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर आपके पौधों के लिए है, वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी। अगर आप खाद नहीं भी दे रहे हो, बस पौधों को पानी अच्छे से दे रहे हो, तो उसमें भी आपका पौधा कहीं न कहीं अच्छे से सर्वाइव कर लेता है और थोड़ा बहुत फूल दे ही देता है। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, क्या आप भी फरवरी में ये सारे काम अपने गार्डन में करते हो या नहीं करते हो? अगर करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं करते हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अपराजिता के प्लांट के बारे में। कैसे अपराजिता को आपको अभी तैयार करना है, कितनी खाद डालनी है, कौन सी खाद डालनी है, कहाँ पे रखना है, कितनी कटाई छटाई करनी है। तो जुड़े रहिए पतलू के गार्डन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय, टेक केयर।